श्री राम जय जय राम। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबी अंग बिहारूं, माली सुमन सने जल सी सतलोसन सारूं। 37। कथा में जो रोमांस होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माड़ी है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के सतु रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषय ही वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ मानस सरोवर में गोंगे मेढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी ही कारण वे सारे कौवे और बगुले रूपी विषय ही लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वसन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थियों के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुत्रक ही भयानक नदियां हैं। जे सरदा सबल रहित नहीं संत न कर सात, तिन कहु मानस गमति जैन ही न प्रिय रघुनाथ। 38। जिनके पास सरदा रूपी राह खरस नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिससे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि देखते हैं वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करना है, और महान भयानक तीर्था तप से आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक तापों से नहीं जलता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के शरणों में सुंदर प्रेम है वे ही सरोवर कभी नहीं छोड़ते हैं। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर
किनारे हैं। ये सुंदर मानसरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र हैं और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली हैं। सरोता तेर वेद समाजपुर ग्राम नगर धुव कूल सत सबानुपम अवध सकल सुमंगल मूल। 39। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तपों को डरने वाली यह तिमुआनी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर आ रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र हैं और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली हैं। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बाधाएं ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोरता हैं। बाल सरित सहु बंधु के वन जदि विपुल बहुरंग नर प्राणी परिजन सुकृत मधुकर बारी बियंग। 40। श्री राम जय